कहानी में सब कुछ है, धर्म, राजनीति, भावनाएं और अब सवालों का तूफान। शुरुआत होती है सहारनपुर के एक छोटे से गांव छापोर से, जहां एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इस खबर ने पूरे इलाके में आग लगा दी। लोग भड़क उठे, प्रदर्शन हुए, नारे लगे और मामला इतना बढ़ गया कि अब संसद तक गूंज उठी है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन खुद इस विवाद में भावुक होकर सामने आए। उन्होंने मंच से कहा, मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, मेरे पिता और भाई को गालियां दी गईं। मेरा सवाल है, क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? उनकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी। लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी गहरी है। दरअसल छापोर गांव में जब मंदिर खंडित किया गया तो इलाके में भारी तनाव फैल गया। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ नाम के संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष रोहित प्रधान ने अपने साथियों के साथ बाइक रैली निकाली और उसी दौरान सांसद इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी और अपशब्द बोले गए। सोचिए, एक सांसद के खिलाफ खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल, वो भी सार्वजनिक मंच से। इसके बाद इकरा हसन खुद गांव पहुंची। उन्होंने मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले अपने जूते उतारे और श्रद्धा के साथ खंडित शिवलिंग को देखा। साथ में गांव के सैकड़ों लोग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मंदिर को खंडित करना किसी भी धर्म या आस्था की जगह के लिए अस्वीकार्य है। हम इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इकरा ने साफ कहा कि उन्होंने कभी किसी आरोपी का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रशासन से खुद मांग की कि जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब कहानी में आया एक अप्रत्याशित मोड़। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इकरा हसन का साथ दिया। उन्होंने कहा, इकरा हमारी छोटी बहन है, उनके खिलाफ की गई बयानबाजी शर्मनाक है। जो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी धर्म की बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर माहौल गर्म हो गया। कुछ लोग इकरा के समर्थन में उतरे तो कुछ ने सवाल उठाया कि जब धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो राजनीति क्यों बीच में आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है, क्या इकरा हसन को अपशब्द कहने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या धर्म और राजनीति की ये टकराहट आने वाले चुनावों में कोई नया मोड़ लेगी? और क्या इस विवाद की आड़ में कोई और सियासी खेल चल रहा है? मामला सिर्फ मंदिर या बयानबाजी का नहीं है, ये देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को झकझोर देने वाला प्रसंग है। एक तरफ धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है, दूसरी तरफ एक महिला सांसद की गरिमा का। अब सबकी नजर इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन इस विवाद को कैसे संभालता है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या ये भी एक और राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा? मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया, इकरा हसन को अपमानित किया गया, मुल्ली कहा गया। ये इस तरह की भाषा का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। इकरा हमारी छोटी बहन है, उसके सम्मान में जिन लोगों ने इस तरह की बात की, कानूनी रूप से सरकार को, पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और सिर्फ इकरा ही नहीं, किसी भी बहन बेटी के सम्मान में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। धार्मिक रूप से जिस तरह के शब्द कहे गए हैं वो चिंताजनक। और एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी है, सब बहुत परेशान है। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म